या तो वो भेजा ही नहीं, अगर भेज दिया तो मक्का में 200 किलोमीटर 4 किलोमीटर पर रख दिया। वो ना खाने का इंतजाम, न पीने का इंतजाम, न कोई देखने वाला, न कोई सुनने वाला। तो फिर हमारे दिल में ये बात आई कि बाज़ाब्ता हम इस काम को क्यों नहीं शुरू करें। और रहनुमाई नहीं हो पाया करती थी, लोग इधर उधर भटक रहे थे। मालूम हुआ बहुत सारे लोग ऐसे आए कि उन्होंने कहा हमने फलाना जगह फलाना ट्रेवल्स वाले को इतना पैसा दिया, लेकिन वो हमारे साथ मामला उनका सही नहीं रहा। अब सोशल मीडिया का जमाना है, लोकेशन पर आप डालें कि फलाना होटल कितनी दूरी पर है, धोखाधड़ी नहीं होता। अगर वहां जाकर कोई गलती कर दे तो हमें वो फौरन फोन करे, मैं होटल फौरन चेंज करवाता हूँ। जैसा अभी पिछले हफ्ता हो जाता है। हाँ, पिछले हफ्ता मैं हैदराबाद से ग्रुप भेजा था, तो मदीना पहले ले जाया गया। वो हमारा कमिटमेंट वहाँ होटल वाले से हुआ था कि मदीना में 150 मीटर पर हम देंगे। हम होटल का नाम पूछते रहे, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। हाजी वहां पहुंच करके बताया कि हमें 1.5 किलोमीटर पर रखा गया। हमने होटल का नाम लिया और नाम लेने के बाद हमने जब सर्च किया तो वाकई 1.5 किलोमीटर पर था। मैं फौरन उन हाजियों को 200 मीटर के अंदर जो है ट्रांसफर करवाया। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं बशर शाहिद कामरान। अभी हम मौजूद है लब्बैक हज व उम्रा टूर एंड ट्रेवल्स के दफ्तर में, जो कुतवाली चौक पर स्थित है। यहाँ हम मिलते हैं यहाँ के प्रोपराइटर और जानते हैं कि इस टूर और ट्रेवल्स में क्या फैसिलिटी है, क्या इनके अगराज़ व मकासिद है। सबसे पहले आपका इस्तकबाल है। जी जी, शुक्रिया, आपका भी इस्तकबाल है। अपने बारे में पहले आप बताएं और फिर जो टूर एंड ट्रेवल्स आपने खोल रखा है, क्या इसके अगराज़ व मकासिद है, इस पर आप जो है बेतफसील जानकारी दें आवाम उन्नास को, हमारे दर्शकों को। जी, लब्बैक हज उम्रा टूर एंड ट्रेवल्स हमने बाज़ाब्ता लॉकडाउन के बाद शुरू किया है। और वैसे इस काम में हम लगे हुए हैं 2012 से, और पहले किसी के थ्रू करवाया करते थे काम, तो बाद जगह हमें धोखा भी मिला। धोखा मिलने के बाद कहीं भी पैसे का भी गबन हुआ, कहीं कुछ हुआ, कई मामला बिगड़ जाते थे। फिर लॉकडाउन में बहुत इस पर हमने गौर व फिक्र किया कि ये काम तो नेक है और अपने इलाके के लोगों की सहूलत भी, लोगों को सहूलत भी मिल जाए कि जैसे पाक मुक़द्दस जगह पे जाना है हज के लिए या उम्रा के लिए, तो उनकी सही रहनुमाई होनी चाहिए थी। वो रहनुमाई नहीं हो पाया करती थी, लोग इधर उधर भटक रहे थे। मालूम हुआ बहुत सारे लोग ऐसे आए कि उन्होंने कहा हमने फलाना जगह फलाना ट्रेवल्स वाले को इतना पैसा दिया, लेकिन वो हमारे साथ मामला उनका सही नहीं रहा। या तो वो भेजा ही नहीं, अगर भेज दिया तो मक्का में 200 किलोमीटर 4 किलोमीटर पर रख दिया। वो ना खाने का इंतजाम, न पीने का इंतजाम, न कोई देखने वाला, न कोई सुनने वाला। तो फिर हमारे दिल में ये बात आई कि बाज़ाब्ता हम इस काम को क्यों नहीं शुरू करें। हमें बात समझ में आ गई कि इस काम को कैसे डील किया जाए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुर्तजा कासमी। फिर कैसे करते हैं इस काम को? हमें इसमें वो ऑनलाइन हम वीजा अप्लाई करते हैं, जो हाजी हमसे कांटेक्ट करते हैं, ऑनलाइन वीजा हम अप्लाई करते हैं, वीजा ऊपर करते हैं, और फिर वीजा के थ्रू हम वहाँ मक्का में मदीना में करीब से करीब जो होटल हमें मुहैया होता है, हम उस होटल में अपने हाजियों को रखते हैं मुकम्मल सहूलत के साथ। किस तरह का पैकेज वगैरह है आपका? हमारे यहाँ इकोनॉमिक है और दूसरा है डिलक्स है। डिलक्स क्या होगा? इकोनॉमिक में ये होता है कि दूरी का फासला होता है कुछ, उसमें खाने पीने की के आइटम में कुछ फर्क हो जाता है। और ये डिलक्स में सहूलत ज्यादा होगी। सहूलत उसमें बहुत सहूलत है कि करीब से करीब तर होटल मिलता है, और अपने मनपसंद का जो खाना आप बताइए वो खाना दस्तयाब हम कराते हैं। और मुकम्मल जो उम्रा के लिए वहां पहुंचते हैं, तो ऐसे हाजियों के साथ हमारे मुअल्लिम मुस्तकिल रहते हैं कि मक्का और मदीना लोग बार बार तो जाते नहीं है, लाख रुपया 1.5 लाख रुपया खर्च करके वहां जाते हैं। तो वहां मुकद्दस जो जगह है, वहां हम उनकी मुअल्लिम की निगरानी में उन जगहों की उनकी हम जियारत करवाते हैं, हर जगह घुमाते हैं और उनको बताते हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की तारीख से भी आगाह उनको करते हैं। ऐसे ही मदीना में जाते हैं तो मदीने में रोज़े रसूल के पढ़ ले गए, और फिर वो जन्नत का जो टुकड़ा जिसे कहते हैं, वहां उनके नमाज पढ़ने का, जो कि आप ऑनलाइन वहां वक्त लेना पड़ता है, तो वो सहूलत हम खुद हाजियों को करके देते हैं कि फलाना दिन फलाना वक्त में फलाना टाइम में आपको वहां जाकर के नमाज पढ़ना है। क्योंकि वो ऐसी जगह है कि गोया कि वो जन्नत में नमाज पढ़ा, वो जन्नत का टुकड़ा है। तो वहां नमाज पढ़ने के लिए, वहां पर इबादत करने के लिए, बैठने के लिए लोग ये समझते हैं कि हम जन्नत में से घूम करके आ गए। मुर्तजा साहब, इकोनॉमी बताया आपने और डिलक्स बताया,
दोनों में के रकम का क्या कितना डिफरेंस होता होगा? ये रकम अगर देखा जाए तो आप चूंकि आप सोशल मीडिया का जमाना है, आप अखबारों में या ये सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे कि लोग डिलक्स के नाम पर सवा लाख रुपया टानते हैं और फिर उनको वो सहूलत नहीं मिलती है जो यहाँ उनके साथ कमिटमेंट किया जाता है। हम डिलक्स ऐसा भी होता है, हम डिलक्स का पैकेज हम तैयार करते 1 लाख के अंदर अभी हम तैयार किए हुए हैं, 95,000 में 91,000 में सहूलत पूरा सहूलत मुकम्मल सहूलत हम देते हैं, जो सहूलत उनको चाहिए। अगर वहां पैसे की भी अगर हाजियों को दिक्कत हो जाती है तो हम पैसे का भी इंतजाम करवा देते हैं। बीमार अगर पड़ गए तो उनका इलाज करवाने का भी इंतजाम करवाते हैं। इकोनॉमी का क्या है? इकोनॉमिक में ये है कि थोड़ा हम उसको सस्ता पड़ता है, उसमें 10 से 12,000 का फर्क रहता है। उसमें कभी ऐसा हो गया कि वाया फ्लाइट हम दे देते हैं, कभी ये हो गया कि मक्का में जो 200 जो हम डिलक्स वाले को सहूलत देते हैं 100 मीटर 200 मीटर के अंदर अंदर, तो इकोनॉमिक में ये होता है कि 700-800 मीटर पर हम देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने 700 कह दिया तो 2 किलोमीटर पर दे दिया, ऐसा नहीं है। हमने 700 कमिटमेंट किया तो 700 मीटर है तो 700 मीटर होगा। 800 हमने कह दिया कि 800 मीटर दूरी रहेगा तो 800 मीटर पर वो दूरी हम फिक्स करते हैं। मुर्तजा साहब, ये मधुबनी जिला की अगर बात की जाए तो यहाँ से भी सैकड़ों लोग जाते हैं, उम्रा के लिए जाते हैं, हज के लिए जाते हैं। मेरा मानना है कि आप इसके तशहीर के मामले में पीछे रह गए, वरना आपके यहाँ तो लोगों का हुजूम लगा रहता, भीड़ लगी रहती लोगों का और बुकिंग चलता। तो क्या आप इससे क्यों पीछे हटते हैं? आप तशहीर क्यों नहीं कर रहे इस मामले का? हाँ, थोड़ा सा मशगूलियत की वजह से, और हम ये मोबाइल के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से, सोशल मीडिया के जरिए से हम लोगों के राब्ते में है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी झंझारपुर का इलाके से बहुत सारे लोग जा रहे हैं। पिछले महीना भी गए थे, इस महीने भी जा रहे हैं और अगले माह भी जा रहे हैं। रमजान के लिए भी लोग कांटेक्ट कर रहे हैं। तो हमारा ये गांव देहात वाला जो इलाका है, मधुबनी से पश्चिम चले जाइए, फिर आप इधर बावोबरी है, फिर किलवाही है, इधर के लोग सब हमसे राब्ता कर रहे हैं। आपको औसी हो गया, बबन गामा हो गया, यहाँ के लोग हमसे राब्ता, पूरे जिले के लोग आएंगे इंशाल्लाह। आप ये बताएं कि रमजान के महीने में अक्सर बेशतर लोग चाहते हैं कि जियारत हो, वो उमरा के लिए जाए, उमरा के तो जब तो रमजान का स्पेशल कोई पैकेज आपने रखा है? कितने का पैकेज? हाँ, हमने रमजान का पैकेज तैयार किया है। फुल मंथ का हमने एक महीने ईद वही करना है। आप जाइए ईद से एक दिन पहले, वहां रमजान से एक दिन पहले जाइए और रमजान के ईद के एक दिन के बाद आपको हम लौटाएंगे। लोग 1 महीने की का बताते हैं और 28 दिन में वापस कर देते हैं, और हम 1 महीने का बताएंगे और 33 दिन का सफर हम ये देंगे। उसमें एक यहाँ से 29 शाबान को, वहां के हिसाब से 29 शाबान को वहां पहुंच जाएंगे और फिर हाजियों से मशवरा लेते हैं कि पहले आप मक्का जाएंगे या मदीना जाएंगे। आखिरी अशरा आपको मक्का में करना है या मदीना में करना है। अगर हाजियों की ख्वाहिश होती है कि हम आखिरी अशरा मदीना में करें तो पहले मक्के में 20 दिन 18 दिन 20 दिन मक्के में उनको रखते हैं और आखिरी अशरा हम मदीना में गुजारते हैं और ईद की नमाज पढ़ा करके उनको वहां से रिटर्न करते हैं। एक बात हम चाहेंगे जानना, इसलिए कि हम दर्शकों को बताना जरूरी है। अगर खुदा न खास्ता किसी तरह की परेशानी हो गई या कोई धोखाधड़ी उनके साथ हो जाता है तो उसमें उस वक्त आप क्या कर सकेंगे? अगर धोखा, किस तरह का धोखा? मतलब कि जैसे कि आपने कहा सहूलत में कमी है, किसी के पास पैसे की कमी हो गई। पैसे की कमी एक अलग चीज है, वो तो कहीं भी इंतजाम इंसान कर लेता है, करवा लेता है। लेकिन अगर धोखाधड़ी हो गया, आपने कहा कि होटल मिलेगा रहने के लिए, 100 मीटर पे होगी, अगर वो 500 मीटर पे हो गया फिर क्या करेंगे? ऐसे हाजियों को मैं अपना नंबर और वहां जो हमारे मौलवी है उनका नंबर मैं यही 1 हफ्ता पहले मैं दे देता हूँ। वीजा, टिकट, सारा कुछ होटल का 1 हफ्ता पहले मैं दे देता हूँ कि ये होटल आपके लिए है। अब सोशल मीडिया का जमाना है, लोकेशन पर आप डालें कि फलाना होटल कितनी दूरी पर है। धोखाधड़ी नहीं होता। अगर वहां जाकर कोई गलती कर दे तो हमें वो फौरन फोन करे, मैं होटल फौरन चेंज करवाता हूँ। जैसा अभी पिछले हफ्ता हो जाता है। हाँ, पिछले हफ्ता मैं हैदराबाद से ग्रुप भेजा था तो मदीना पहले ले जाया गया। वो हमारा कमिटमेंट वहां होटल वाले से हुआ था कि मदीना में 150 मीटर पर हम देंगे। हम होटल का नाम पूछते रहे लेकिन उन्होंने नहीं बताया। हाजी वहां पहुंच करके बताया कि हमें 1.5 किलोमीटर पर रखा गया। हमने होटल का नाम लिया और नाम लेने के बाद हमने जब सर्च किया तो वाकई 1.5 किलोमीटर पर था। मैं फौरन उन हाजियों को 200 मीटर के अंदर जो है ट्रांसफर करवाया। ये उसी दिन सेम डे में
200 मीटर पर मिला है। तो हाजियों को मैं अपना कांटेक्ट नंबर देता हूं कि अगर वहां आपको किसी तरह की कोई दिक्कत हो, आप हमें फौरन राब्ता करें। हम आपकी परेशानियों को जहां तक हो सकता है उसको हम दूर करेंगे और आपको सहूलत पहुंचाने की हम कोशिश करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा दर्शकों, ये तो बहुत बड़ी बात है, खासकर मधुबनी जिला के लोगों के लिए कि मौलाना मुर्तजा कासमी साहब जो कोतवाली चौक के रहने वाले हैं और खुद एक आलिम दीन है, इन्होंने इतना बड़ा ये कह सकते हैं कि जोखिम उठाकर इन्होंने एक काम शुरू किया है, बल्कि इनका काम पुराना है। इनका कहना है कि कोरोना काल से ही हम ये टूर एंड ट्रेवल्स का काम कर रहे हैं और एक खिदमत के जज्बे से कम पैसे में, मतलब कि लोगों के बनिस्बत कम पैसा लेकर हम जियारत उम्रा के लिए सऊदी अरब भेजने का काम करते हैं। तो एक बार जरूर मौका दें, मिले, ताकि आप भी, आपकी जो दीदा ख्वाब है वो भी पूरी हो सके। देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया।